सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। कुछ डिटेल्स उसके बारे में जानेंगे जो कि पी और ऐसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि सेविंग अकाउंट में ब्याज दर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ब्याज दर जो होती है वो 4% पर एनम होती है, 4% पर एनम। दूसरा पॉइंट है किसी भी एक व्यक्ति का अकाउंट इसमें खुल सकता है या फिर ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है, जैसे पति और पत्नी का। मतलब कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो ये सिंगल अकाउंट भी खुल सकता है और ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है। तीसरा पॉइंट है मिनिमम 500 रुपये से इसे खुला जा सकता है। इस पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट मिनिमम कितने रुपए से खोला जा सकता है, तो मिनिमम 500 रुपीज़ से खोला जा सकता है। इसे कौन कौन व्यक्ति खुलवा सकते हैं, तो इसे एक वयस्क व्यक्ति खुलवा सकता है, दो वयस्क व्यक्ति मिलकर इसे खुला सकते हैं ज्वाइंट अकाउंट के तौर पे, 10 वर्ष से ऊपर का जो भी बच्चा होगा या बालक होगा वो भी खुलवा सकता है, 10 वर्ष से नीचे का बालक अपने गार्जियन के साथ खुलवा सकता है, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं या कमज़ोर हैं वे भी अपने गार्जियन के साथ इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है किसी एक व्यक्ति का सिर्फ एक अकाउंट ही खुल सकता है। क्वेश्चन इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि सेविंग अकाउंट किसी व्यक्ति का कितना खुल सकता है, तो किसी एक व्यक्ति का पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट सिर्फ एक ही खुल सकता है। अगला पॉइंट है किसी ज्वाइंट अकाउंट में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जीवित व्यक्ति के नाम से अकाउंट सिंगल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन यदि जीवित व्यक्ति का पहले से ही सिंगल अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। तो समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि अगर दो व्यक्ति हैं, उन दोनों का ज्वाइंट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है और किसी कारणवश उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो दूसरा व्यक्ति जीवित है वह अकाउंट सिंगल अकाउंट के तौर पे उस व्यक्ति के लिए हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति का पहले से ही एक सिंगल अकाउंट है अलग से तो उस ज्वाइंट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट में और ज्वाइंट अकाउंट को सिंगल में नहीं बदला जा सकता। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि क्या किसी सिंगल अकाउंट को ज्वाइंट अकाउंट में और ज्वाइंट अकाउंट को बाद में सिंगल अकाउंट में बदल सकते हैं क्या, तो उसका आंसर है नहीं। अगला पॉइंट है नॉमिनेशन अकाउंट खोलते समय देना जरूरी नहीं है। जब भी हम लोग अकाउंट खोलते हैं तो नॉमिनी का नाम देना होता है। तो जब भी हम लोग पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलते हैं सेविंग अकाउंट, तो उस समय नॉमिनेशन देना जरूरी नहीं होता है, लेकिन बाद में दे देना चाहिए, ये जरूरी होता है। अगला पॉइंट है कोई माइनर जब अपनी मेजोरिटी एज को पार कर लेता है जब फ्रेश अकाउंट ओपन करने के लिए अपना KYC डॉक्यूमेंट के साथ अपने डाकघर में जहां उसका सेविंग अकाउंट होता है जमा करना पड़ता है। समझने वाली बात यह है कि गार्जियन के साथ जब एक बच्चा अपना अकाउंट खुलवा लेता है तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा बच्चा ही रहेगा, कभी न कभी बड़ा होगा। और जब वो बड़ा होगा अपने एक मेजोरिटी एज को पार कर लेगा तब अपना KYC डॉक्यूमेंट के साथ एक फ्रेश अकाउंट ओपन करने के लिए उसे जमा करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सभी जमा निकासी पूरे रुपए में होते हैं। पूरे रुपए में कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे हम लोग जमा करेंगे 50 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, कभी ऐसे जमा नहीं करेंगे कि 300 रुपये 50 पैसे या 300 रुपये 25 पैसे, इस तरह से कभी जमा नहीं करेंगे। जब भी जमा करेंगे पूरे रुपीज़ में जमा करेंगे। मिनिमम डिपॉजिट जो अमाउंट होता है वो 500 रुपीज़ होता है। मतलब इसमें यह इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेविंग अकाउंट में जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट जमा रहता है वो कितना होना चाहिए, वो 500 रुपीज़ होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो सकता है। मिनिमम निकासी 50 रुपये तक हो सकती है और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है।
लेकिन आपको पैन कार्ड वगैरह लगेगा। अगला पॉइंट है 500 रुपये ही अकाउंट में रहने पर निकासी नहीं होगी। कहने का सेंस है कि यदि आपके अकाउंट में 500 ही रुपये बचे हुए हैं तो ऐसे कंडीशन में उससे रुपए नहीं निकाले जा सकते, उससे निकासी नहीं होगी। अगला पॉइंट है यदि एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में यदि 500 रुपये ही हैं और कुछ भी बढ़ता नहीं है तो साल के अंत में, मतलब फाइनेंशियल साल के अंत में 50 रुपये मेंटेनेंस चार्ज के रूप में काट लिए जाएंगे और अकाउंट नील होने पर उसे क्लोज मान लिया जाएगा। मतलब अब आपका अकाउंट है और उसमें 500 रुपये ही है और कुछ भी उसमें बढ़ नहीं रहा है फाइनेंशियल ईयर में, किसी फाइनेंशियल ईयर में या जो भी है, तो एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में उससे 50 रुपये मेंटेनेंस चार्ज के रूप में काट लिए जाएंगे। मतलब अब आपके अकाउंट में रह गए 450 रुपये। और इस तरह से जितना जैसा फाइनेंशियल ईयर आगे बढ़ता जाएगा, कुछ भी जमा नहीं होगा, तो लास्ट में जो है ये 50 रुपये करते करते अकाउंट नील हो जाएगा और नील जैसे हो जाएगा तो इसे क्लोज मान लिया जाएगा। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट की गणना महीने के 10 तारीख से महीने के आखिरी तारीख के बीच जमा राशि पर होती है। मतलब आपके अकाउंट में जो भी जमा राशि है उस पर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये महीने के 10 तारीख से लेकर महीने के आखिरी तारीख के बीच जो जमा राशि है उसी पे होगा। अगला पॉइंट है 500 रुपये से नीचे रहने पे कोई ब्याज नहीं जोड़ा जाता है। यदि आपके अकाउंट में 500 रुपये से नीचे मतलब 499 रुपये अगर हैं तो फिर कोई भी इंटरेस्ट रेट, कोई भी ब्याज आपको नहीं जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ब्याज क्रेडिट होता है। जब भी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है उसके अंत में जो है आपके जमा राशि पर ब्याज आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, जमा होता है। अगला पॉइंट है 10,000 रुपये से अगर ब्याज ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर इनकम टैक्स के दायरे में आ जाता है, तब उस पर टैक्स लग जाता है। अगला पॉइंट है यदि किसी अकाउंट में लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक कोई जमा निकासी नहीं होने पर उसे साइलेंट या डोरमेंट अकाउंट माना जाता है। मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर आपके पार हो गए और अकाउंट में कुछ भी जो है न दिया जा रहा है न लिया जा रहा है, ऐसे कंडीशन में आपका अकाउंट साइलेंट अकाउंट के तौर पे गिना जाएगा या फिर डोरमेंट अकाउंट के तौर पे माना जाएगा। इस साइलेंट अकाउंट को रिवाइवल करने के लिए पासबुक के साथ पोस्ट ऑफिस में फिर से केवाईसी जमा करनी पड़ती है और एप्लीकेशन देना पड़ता है। कहने का सेंस है कि आगे चल के मान लीजिए आपको फिर से अपने अकाउंट को जो है चालू करना है, रिवाइवल करना है, तो आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट के साथ एप्लीकेशन और पासबुक ये सब जो है आपको अपने पोस्ट ऑफिस में देना पड़ेगा, तब जाके आपका अकाउंट फिर से चालू होगा। अगला पॉइंट है सेविंग अकाउंट के साथ निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं। तो जब भी आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उसके साथ आपसे बहुत तरह की सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस में आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? पोस्ट ऑफिस में आपको चेकबुक मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मिलती है, आधार सीडिंग होता है, अटल पेंशन योजना आप खुलवा सकते हैं, साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी खुलवा सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी आप खुलवा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो ये थे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।